बोबो बॉय एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज जिसने एक वक्त पर बच्चों को अपना ऐसा घायल बना दिया था कि हम सब एक्सपेक्ट करने लगे थे कि ये सीरीज पोकेमोन जैसा लंबा चलने वाला है। इसके भी कई सीजन्स बनेंगे, हजारों की तादाद में एपिसोड्स होंगे और कई सारी मूवीज हम देख पाएंगे बोबो बॉय की। 22 जून 2018 वो दिन था जब बोबो बॉय के तीसरे सीजन बोबो बॉय गैलेक्सी का 24वां एपिसोड रिलीज हुआ। पूरी दुनिया काफी खुशी में थी कि इसके बाद और सीजन आएंगे जो काफी अमेजिंग और थ्रिलिंग होंगे, लेकिन किसे पता था कि इस डेट के बाद बोबो बॉय का कोई नया सीजन नहीं बनेगा। बोबो बॉय की पहली मूवी जो 3 मार्च 2016 को आई थी काफी अच्छी चली थी, फैंस ने काफी पसंद किया और 2 साल बाद 8 अगस्त 2019 को बोबो बॉय की दूसरी मूवी आई, जिसके बाद से बोबो बॉय की कोई सीरीज नहीं आई, न कोई अपडेट्स दिए इस सीरीज को हैंडल करने वालों ने। आखिर क्या वजह थी कि ये सीजन इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद रोक दिया गया? कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये सीरीज इंडिया की है और क्या डिफरेंस है इस बोबो बॉय गैलेक्सी और बोबो बॉय की ओरिजिनल सीरीज में, और इंडिया में बोबो बॉय का टेलीकास्ट क्यों रोक दिया गया है। इन सब के रिगार्डिंग पूरी बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। दूर अंतरिक्ष से निकला है एलियंस का झुंड जो ढूंढ रहे हैं यूनिवर्स में एक एनर्जी नई, सारे हीरोज हुए हैं जमा बचाने अर्थ को, बचाने अर्थ को। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बोबो बॉय कार्टून के बारे में। हाँ, आप इसे कार्टून कह सकते हैं क्योंकि इसे जापान में नहीं बल्कि मलेशिया में बनाया गया है। बोबो बॉय एक मलेशियन एनिमेटेड सीरीज और फ्रेंचाइज है मलेशिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में। एनिमोन्स्टर स्टूडियोज ने इस एनिमेटेड सीरीज के प्रोडक्शन का काम संभाला है। स्टार्टिंग में बोबो बॉय कोई कार्टून नहीं था, कहने का मतलब है कि इसका कोई एनिमेशन नहीं होता था। सबसे पहले बोबो बॉय की कॉमिक्स आई और कॉमिक्स जैसे जैसे कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लगे मलेशिया के अंदर, तब इसके कॉमिक राइटर अब्दुल रजाक ने इसे निजाम रजाक को दे दिया इसके एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए। निजाम रजाक ने काफी कोशिशों के बाद इस कॉमिक को फाइनली एनिमेशन करने के लिए एनिमोन्स्टर स्टूडियोज को राजी कर लिया। असल में एनिमोन्स्टर स्टूडियो को ये कॉमिक उतना कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए इसके एनिमेशन को उन्होंने काफी टाइम तक डिले रखा। इन स्टूडियो वालों को पता ही नहीं था कि ये कॉमिक ने पूरे देश में धूम मचा रखी है, बच्चे और बड़े कितना पसंद कर रहे हैं इसे। दोस्तों 13 मार्च 2011 का दिन हर बोबो बॉय फैंस के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि ये वही दिन था जब मलेशिया में रन करने वाले टेलीविजन नेटवर्क TV3 पर बोबो बॉय का पहला एनिमेशन आया था, या मैं कहूँ बोबो बॉय के पहले सीजन का सबसे पहला एपिसोड आया था। पूरा एक सीजन टीवी पर एयर करने के बाद एनिमोन्स्टर स्टूडियोज को पता चला कि इस टाइम ड्यूरेशन में जब तक ये सीजन चला सबसे ज्यादा TRP इसी शो को मिली। स्टूडियो वाले काफी हैरान हो गए। उन्होंने अब्दुल रजाक से कांटेक्ट किया कि आपको और सीजन लिखने चाहिए, ये सीजन काफी सक्सेसफुल रही है। अब्दुल रजाक और सीजन बनाने को तैयार हो गए और सीजन 2 और सीजन 3 करके 2 और सीजन के कॉमिक बना डाले और स्टूडियो वालों ने इसका भी एनिमेशन करके TV3 पर एयर किया। हर एक एपिसोड इन तीनों सीजन में 20 से 21 मिनट की ही होती थी। इन तीनों सीजन्स को मिलाकर टोटल 52 एपिसोड्स बने और तीसरे सीजन का लास्ट एपिसोड 11 जून 2016 को आया। साथ ही दोस्तों इसी साल बोबो बॉय की पहली फिल्म बोबो बॉय द मूवी नाम से रिलीज की गई। इस पर भी फैंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। ये तो हमने बोबो बॉय को बाहर से एनालाइज किया है, चलिए एक बार अंदर से भी एनालाइज कर लेते हैं। आप सभी जान रहे होंगे कि बोबो बॉय एक 10 साल का लड़का है जो अपने स्कूल की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास वक्त बिताने आ जाता है। बोबो बॉय के पेरेंट्स और दादाजी अलग अलग रहते हैं। अपने दादाजी के शहर में बोबो बॉय कुछ फ्रेंड्स भी बना लेता है जो गोपाल, याया, यिंग और फैंग होते हैं। इसी सीजन में ऑचबॉट जो कि एक पावर स्फीयर है वो बोबो बॉय के पास आ जाता है, जिसका पीछा अडुडू नाम का एक बुरा नहीं बल्कि बुरा एलियन। अरे कहना क्या चाहते हो? असल में अडुडू और उसका असिस्टेंट प्रोब दोनों को कॉमेडी रोल दिया गया है। ये दोनों बुरे नहीं है, बस बोबो बॉय से वो पावर स्फीयर चुराना चाहते हैं। ऑचबॉट बोबो बॉय के साथ साथ उसके सारे फ्रेंड्स को शक्तियां दे देता है। इस सीजन तक फैंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे सीजन में हमें पता चलता है कि ऑचबॉट ने जाने अनजाने में फैंग को भी शक्तियां दे दी थी। बोबो बॉय को कई सारे एलिमेंट्स की पावर मिलती है, जैसे चट्टान, जंगल, पानी, बिजली, हवा, आग और सोलर जैसे एलिमेंट की शक्तियां। और बोबो बॉय अपने इन सारे एलिमेंट्स फॉर्म में स्प्लिट यानी अलग अलग फॉर्म में डिवाइड भी हो सकता है। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि बोबो बॉय जैसे ही एलिमेंट्स में स्प्लिट करता है बोबो बॉय की याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है समय के साथ। इसी तरह याया को ग्रेविटी पर संतुलन बनाने की शक्ति मिलती है, जिंग को टाइम पर कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है और गोपाल को चीजों को खाना बनाने की या फूड ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति मिलती है, जिससे
जिससे वो हर नॉन लिविंग थिंग को खाने में बदल सकता है और फैंग को शैडो की शक्तियां मिलती हैं जिससे वो शैडो की चीजें बना सकता है। पहले सीजन के एंड होने के बाद बोबो बॉय भी अपने घर चला जाता है और हमें दूसरे सीजन में दिखाया जाता है कि बोबो बॉय अपने दादाजी के साथ रहने आ जाता है और इसी शहर के स्कूल में अपना एडमिशन करा लेता है। इसी तरह ये तीनों सीजन 2016 में खत्म हो जाते हैं और इसी साल ऑफिशियल हैंडल के द्वारा बोबो बॉय की अनाउंसमेंट की जाती है कि बोबो बॉय का नया सीजन आने वाला, बोबो बॉय गैलेक्सी करके, और ये सीजन 25 नवंबर 2016 को रिलीज भी हुआ। अब थोड़ा बोबो बॉय सीरीज से बाहर आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बोबो बॉय की ओरिजिनल सीरीज और बोबो बॉय की गैलेक्सी सीरीज एक दूसरे से अलग है या नहीं। वैसे तो बोबो बॉय गैलेक्सी बोबो बॉय ओरिजिनल सीरीज पर ही बेस्ड है। सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में थे। बोबो बॉय की ओरिजिनल सीरीज में जहां बोबो बॉय और उसके साथी केवल अर्थ पर ही एडवेंचर करते हैं, बुरे लोगों का सामना करते हैं, वही गैलेक्सी सीरीज में बोबो बॉय गैलेक्सी के अलग अलग प्लेनेट में जाकर एडवेंचर करते हैं। यानी एडवेंचर का ये एरिया अर्थ से एक्सपैंड होकर इन्फिनिट तक हो गया, क्योंकि गैलेक्सी का अंत नहीं है, अनलिमिटेड स्टोरी और एडवेंचर रहते हैं। बस थोड़ा सा इन दोनों सीरीज में आर्ट स्टाइल का बदलाव है, फर्क। इस सीरीज का जेनर वही है जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में था, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया गया है जोक्स, ह्यूमर और एक्शन में, जिससे कि ये सीरीज बोरिंग ना हो। बोबो बॉय गैलेक्सी सीरीज में बोबो बॉय की टीम पहले से ज्यादा मैच्योर हो जाती है और एनिमेशन में भी इनकी उम्र पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई जाती है। अगर आप लोगों ने 1 से लेकर तीसरे सीजन तक बोबो बॉय देखा है तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि हर सीजन में एवरेज 20 से 24 एपिसोड्स रहते हैं, पर इस सीजन में बोबो बॉय गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल 104 एपिसोड्स हैं। काफी कम एनिमे और कार्टून्स होते हैं जो एक सीजन में इतने ज्यादा एपिसोड्स बनाते हैं। ये बोबो बॉय फैंस के लिए काफी सेटिस्फाइंग है। पर दोस्तों ये सीजन 2019 के एंड में कोरोना पैंडेमिक की वजह से खत्म होने वाली थी। दोस्तों 2019 में ही बोबो बॉय की दूसरी मूवी द मूवी 2 करके रिलीज हुई सिनेमाज में, और कमाल की बात यह है कि इस मूवी ने अपने बजट से 4 गुना ज्यादा की कमाई की। स्क्रीन पर आप इन्हें देख सकते हैं। अब चूंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था, इसलिए बोबो बॉय गैलेक्सी के सीजन 2 का बनाया जाना भी बहुत धीमा हो गया। पर अब्दुल रज़ाक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी अपने काम को जारी रखा और गैलेक्सी सीजन 2 के भी कॉमिक्स बना दिए। 16 मार्च 2020 को रिलीज किया गया था बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के कॉमिक्स, और मॉन्स्टर कॉमिक कॉन्फ्रेंस 2022 के अनुसार निजाम अब्दुल रज़ाक जी ने अनाउंस किया है कि बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 2023 के एंड में रिलीज कर दिया जाएगा, और ये बोबो बॉय फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। इस सीजन में 26 एपिसोड होने वाले हैं जैसे कि उन्होंने बताया, जिसे अभी कॉमिक का रूप मिल चुका है। कॉमिक में हर एक एपिसोड इशू करके है, लाइक एक एपिसोड है तो एक इशू, दूसरा एपिसोड है तो दूसरा इशू, ऐसा। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, आपको ये गूगल पर मिल जाएगा। और इस सीरीज के मर्चेंडाइज के लिए एनिमॉन्स्टर स्टूडियो ने कोलैबोरेशन जापान के टॉय मैन्युफैक्चरर के साथ किया है। बात करें इंडिया के रिगार्डिंग बोबो बॉय की, तो बोबो बॉय की ओरिजिनल सीरीज का तीसरा सीजन तक हिंदी डब हो चुका है। बोबो बॉय गैलेक्सी के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है और मूवी नंबर 1 भी हिंदी डब में एयर कर दिया गया है। हो सकता है फ्यूचर में बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के आते ही वो बोबो बॉय के बचे सीजन को भी हिंदी डब कर दें। और दोस्तों जब भी हम डोरेमोन, शिनचैन, परमैन जैसे एनिमे देखते हैं तो उसमें कई सारी मिस्ट्री को सॉल्यूशन के लिए गूगल, विकिपीडिया जैसी जगहों पर जाते हैं और काफी मुश्किलें आती है इन सॉल्यूशन के लिए। मैंने इन एनिमे की कुछ मिस्ट्री का खुलासा इस वाली वीडियो में की है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।